नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है सावरण विजुअल चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं उपाय लेकर आता हूँ अलग-अलग तरीके का। तो दोस्तों आज मैं एक दिव्य उपाय लेकर आया हूँ जो समझिए ब्रह्मांड का इससे शक्तिशाली उपाय हो ही नहीं सकता है, ठीक है? यदि इससे शक्तिशाली यदि कोई उपाय हो सकता है तो वो सिर्फ़ हनुमान जी का, और ये हनुमान जी का रूप का ही ये उपाय है, महा उपाय है। निश्चित रूप से यदि आपने करोड़ों उपाय किया है और आपने चमत्कार नहीं देखा है, तो इस उपाय को कीजिए। थोड़ी-सी मेहनत है इसमें, और इसके बाद मतलब कोई जगह नहीं है विफल होने का। 100 में 110% है कि आप सफल होंगे। कहीं से कोई एक दिन का मात्र का शंका की जगह नहीं है कि इस उपाय को करने के बाद आप शत्रु बाधा से पूरी तरीके से आप मुक्त हो सकते हैं। इस धरती पे कितने भी महान से महान दुष्ट आत्मा, शत्रु, भयानक से भयानक आपके पीछा पड़ा हो, कितने भी हस्ती वाले, कितने बड़े माफिया इस धरती पे, नाम नहीं ले सकता मैं, कितने बड़े भी माफिया हो, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप निश्चित रूप से आपके तरफ से वो मुंह मोड़ लेगा वो, अथवा उसे अपने मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। ये उपाय इतनी उच्च कोटि का उपाय है। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करूं, मैं आपको उपाय बताऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो में लाऊं आपके सामने उपाय किसी भी प्रकार का, तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और उसका फायदा उठाएं। यदि आप इसे करने में सक्षम नहीं है तो इसका फल प्राप्त करने के लिए, इसका पुण्य आपको प्राप्त हो, आप इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग इसे करने में समर्थ हो, जो लोग करके अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, है ना? तो उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। या तो आप खुद करें इस उपाय को यदि आप ऐसे कोई शत्रु बाधा है तो, या फिर आप इसे शेयर करें। जो कोई भी करने में समर्थ होगा, तो वो जब फल प्राप्त करेगा तो महाकाल आपको भी आपके परेशानी से बाहर कर देंगे। इसलिए शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है? तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, और मैं आपको दावा करता हूं कि इस उपाय को करने में बिल्कुल आप आलस मत कीजिएगा। मैंने आपको बोल दिया ना, इस धरती पे कैसा भी दमंग इंसान हो, माफिया हो, किसी भी प्रकार का कितना भी भयानक डकैत, क्रिमिनल, कुछ भी हो, आपको चुपचाप, यदि आप परेशान है ऐसे लोगों से, दुष्ट आत्मा से, अति दुष्ट आत्मा किसी भी प्रकार का हो, यदि आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जाकर आपको करना है। और उसके करने के जैसे ही आप खत्म करेंगे, विद इन 1 आवर आपको इसका, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी आएगी, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इस उपाय का क्या असर हो सकता है, ठीक है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस उपाय का असर किस प्रकार दिखेगा, ठीक है? यदि आप हाई लेवल के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कहीं से कोई आपको समाधान नहीं मिला है, इस उपाय को कीजिए आप, ठीक है? इस उपाय को कीजिए और इसका चमत्कार देखिए आप, ठीक है? सनातन धर्म के इस शक्ति को देखिए आप, इस उपाय को जरूर कीजिए आप, ठीक है? तो दोस्तों मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा, यदि आप करने में समर्थ नहीं है, यदि आप पहुंच नहीं पाते हैं उन जगहों पे, तो आप शेयर जरूर करें, दबाकर शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं। यदि आपके शेयर करने पर लोग यदि करके उनको फायदा होता है, तो उस पुण्य का 100 में 100% भागी आप बनेंगे, और आप भी बिना कुछ किए हुए शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? मेरे लिए शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं क्या बोलूं इस उपाय के लिए। दोस्तों ये उपाय जो है, भैरव बाबा का उपाय है।
जो लोग अध्यात्म से जुड़े होंगे, सनातन धर्म को जागरूकता पूर्वक जानते होंगे, तो इसमें महाकाल का ही रूप है बाबा भैरव। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बताते जाऊंगा नाम से ही इस उपाय का फल क्या होगा। बस आपको तैयारी इस बात की करनी है कि आपके आसपास या फिर थोड़ी दूरी पे ही जहां भी आपको पता करना है कि बाबा भैरव का मंदिर कहाँ है। ठीक है, और उस मंदिर में जाना है शनिवार के रात्रि 8 बजे के बाद। ठीक, 8 बजे के बाद उस मंदिर में जाना है, भैरव बाबा के मंदिर में। ठीक, और उसमें वहां पे तैयारियां क्या करनी है आपको मैं बता देता हूं। आपके पास उड़द के आटे का चौमुख दीप बना हुआ होना चाहिए। पहला, 5 लौंग होना चाहिए, 1 इलायची होना चाहिए और काले तिल थोड़ा सा होनी चाहिए। ठीक है, और महाकाल, भैरव बाबा महाकाल है ना, अष्टकम होता है, उसे आप खरीद लें। ठीक है, और भोग लगाने के लिए, ठीक है, भैरव बाबा को आप क्या करें कि 4 लड्डू और जलेबी खरीद लें। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे भैरव बाबा मंदिर में तो आप देखेंगे कि भैरव बाबा को जलेबी का प्रसाद जरूर चढ़ता है, क्योंकि जलेबी उनका अति प्रिय है, बहुत ही प्रिय भोग है उनका। कुछ मिले या ना मिले, जलेबी होना चाहिए। जलेबी ले ले और 4 लड्डू ले ले, और जहां पे भैरव बाबा का मंदिर होगा वहां पे निश्चित रूप से वहां आसपास में जलेबी का दुकान होना ही होना है। ठीक है, और शनिवार के रात्रि 8 बजे के बाद आपको मंदिर में प्रवेश कर जाना है, वहां पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको भोग लगा देना है, सब प्रभु के सामने अर्पण कर देना है। उसके बाद उड़द के आटे का जो चौमुख दीपक आप लेकर गए उसे जला देना है। उसी में 5 लौंग डाल देना है, 1 इलायची डाल देना है और काले तिल डाल देना है। ठीक है, और वहीं पे बैठ के आपको 54 बार, ठीक है, महाकाल भैरव बाबा का अष्टकम पाठ करना है। ठीक है, वहीं पे बैठकर, और जब पाठ पूरा हो जाए, ठीक है, तो आप प्रार्थना कर लीजिए और आराम से वहां से घर चले आइए। ठीक, बस मैं बता रहा हूं आपको कि आपने करोड़ों उपाय किया है, दर दर आपने भटका है, और आप शत्रु बाधा से मुक्ति यदि आपने अभी तक नहीं पाया है तो इस उपाय को कीजिए, और आप खुद कमेंट करेंगे और मेरा नंबर मांगेंगे धन्यवाद करने के लिए। ठीक है, ये उपाय इतना सत्य और इतनी चमत्कारी उपाय है कि यह विफल हो ही नहीं सकता है। बाबा भैरव, हाँ, एक और चीज आप ध्यान रखिए, यदि मंदिर में जाए तो पता कर ले कि यदि वहां परंपरा है मदिरा चढ़ाने का, है ना, शराब मदिरा, तो आप वो भी चढ़ा दें यदि परंपरा है तो। यदि वैसा वहां होता है तो वो भी चढ़ा दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वहां पे परंपरा है मदिरा चढ़ाने का तो आप जरूर चढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में खुद आप धन्यवाद करेंगे और नंबर मेरा मांगेंगे। मैंने कहा ना आपको कि धरती पे किसी भी प्रकार के माफिया, भूमाफिया, क्रिमिनल, है ना, अति दुष्ट आत्मा, कैसा भी समस्या शत्रु आपका हो, उसका विनाश निश्चित है। या तो आपसे 100% आजीवन वो मुंह फेर लेगा, फिर आपके बाधा में वो कभी आपके कामों में बाधा डालने नहीं आएगा, या फिर उसका विनाश निश्चित है। 100% मीन्स 100%। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले जो वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच पाए, और शेयर करना बिल्कुल न भूले, दबाकर शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, जय सनातन, जय सनातन।